बच्चों हमने एक बहुत प्यारी सी कहानी पढ़ी, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, है ना। अच्छी लगी आपको ये कहानी? आप लोग क्या करेंगे, बार बार इस कहानी को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आज के वीडियो में हम करेंगे इस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स। तो कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, तभी तो आसानी से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। पहला, द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन। जो बूढ़ा किसान है वो एक दयालु व्यक्ति है। What evidence of his kindness? क्या सबूत उसकी दयालुता के do you find in the first two paragraphs? आपको मिलते हैं पहले दो पैराग्राफ में। देखिए उत्तर। In the first paragraph, पहले पैराग्राफ में it is written, ये लिखा गया है that the old farmer treated the dog like his own child. क्या लिखा गया है? कि बूढ़ा व्यक्ति व्यवहार करता है उस कुत्ते के साथ अपने बच्चे की तरह। He will feed the dog small pieces. यहाँ पे बच्चों will नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? He would. तो वो क्या करता था? He would feed the dog. वो खाना खिलाता था उस कुत्ते को small pieces of fish. और क्या खिलाता था? वो खिलाता था फिश के छोटे छोटे टुकड़े with their own chopsticks. with यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों? his. अपनी खुद की चॉपस्टिक से वो खाना खिलाता था। and offer boiled rice to him as much as he wanted. और उतना ही उबला हुआ चावल देता था उस कुत्ते को जितना उस कुत्ते को चाहिए। द सेकेंड पैराग्राफ, जो दूसरा पैराग्राफ है, सेज दैट, वो ये बताता है टू प्रोवाइड फूड टू द बर्ड्स, कि पंछियों को खाना खिलाने के लिए द ओल्ड फार्मर, जो बूढ़ा किसान था, विल ऑफन टर्न अप द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। वो क्या करता था? कई बार जमीन को खोद दिया करता था। बट दीज इंस्टेंसेस, पर ये जो सारी घटनाएं हैं, both these instances, बच्चों बट नहीं आएगा, क्या आएगा? both. तो both these instances proved that the old man was a kind person, कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो एक दयालु व्यक्ति था। दूसरा सवाल, what did the dog do to lead the farmer to hidden gold? उस कुत्ते ने क्या किया कि वो ले गया उस बूढ़े किसान को सोने के पास में? देखो बच्चों, The dog came running towards the farmer. वो जो कुत्ता था वो भागते हुए आया किसान के पास। It kept his paws against his legs. और उसने अपने जो पंजे थे वो उस किसान के पैरों पर रखे। And with its head it kept on directing. और अपने सर से वो इशारा करता रहा towards a spot, एक जगह की तरफ, behind him, जो उसके पीछे था। The old man initially ignored. जो आदमी था, बूढ़ा आदमी था, उसने शुरुआत में नज़रअंदाज किया। इग्नोर किया मतलब नज़रअंदाज किया the dog, उस कुत्ते को। But it kept on whining. पर वो कुत्ता बार बार रोता रहा। And running to and fro. ये क्या आएगा बच्चों? to and fro. वो क्या करता रहा? कुत्ता आगे पीछे भागता रहा। Until the farmer followed it to the spot. तब तक भागता रहा, तब तक रोता रहा, जब तक उस किसान ने क्या किया? पीछा करके वो उसी जगह पे नहीं आ गया। तीसरा सवाल बच्चों, तीसरे सवाल के भाग हैं, तो तीसरे सवाल का पहला भाग देखो। हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? पहली बार में उस कुत्ते की आत्मा ने किस प्रकार से मदद की उस किसान की? द स्पिरिट ऑफ द डॉग came in farmer's dream. जो आत्मा थी उस कुत्ते की वो उस किसान के सपने में आई and first asked him to chop the pine tree. और उसको बोला कि उस पाइन ट्री को काट दो and make mortar and hand mill out of it. और ये भी कहा कि उससे खरल और हाथ की चक्की बनाओ। With the mortar, खरल से, and mill, और उस चक्की से, it gave the farmer heaps of gold. उसने उस किसान को सोने का ढेर दे दिया। दूसरा सवाल, how did it help him next? फिर अगली बार किस प्रकार से मदद की उस कुत्ते की आत्मा ने? देखो, the dog's spirit again
came in farmer's dream. अब कुत्ते की आत्मा दोबारा उस फार्मर के सपने में आई for the second time, दूसरी बार, and told the farmer, और फिर उस आत्मा ने उस फार्मर को, किसान को कहा to collect, इकट्ठा करने के लिए the ash of mortar, उस खरल की और मिल की जो ऐश थी, राख थी, उसको इकट्ठा करने को कहा, and sprinkle it on the withered trees, और ये भी कहा कि उस राख को मुरझाए हुए पेड़ों पे वो बिखेर दे, and they will blossom, और अगर वो ऐसा करेगा तो वो पेड़ क्या होंगे, वो खिल उठेंगे. The farmer did this, उस किसान ने ऐसा ही किया, in front of the Diamo, पर किया किसके सामने, जमींदार के सामने, and was awarded with lavish gifts, और फिर उस बूढ़े आदमी को जो बहुत अच्छा था, दयालु था, उसे बहुत सारे उपहार दिए गए जमींदार के द्वारा. बच्चों चौथा सवाल देखो. Why did the Diamo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? तो बच्चों डियामो ने, जमींदार ने क्यों इनाम दिया उस किसान को लेकिन दंडित किया उसके पड़ोसी को उसी एक ही कार्य के लिए? भाई दोनों एक ही कार्य कर रहे थे ना, राख फेंक रहे थे उस पेड़ के ऊपर, मुरझाए हुए पेड़ पे, तो एक को इनाम दिया और एक को दंडित क्यों किया? देखो, द फार्मर हैड स्प्रिंकल्ड द ऐश ओवर द विदर्ड चेरी ट्री एंड इट ब्लॉसम्ड. जो किसान था उसने जो राख थी वो मुरझाए हुए पेड़ पे गिरी तो वो पेड़ खिल उठे. डियामो वॉज प्लीज टू सी द मिरेकल. जो डियामो था, जमींदार था, वो बहुत प्रसन्न हुआ इस चमत्कार को देख के. एंड ही रिवॉर्डेड द फार्मर, और उसने उस किसान को इनाम दिया. हिज नेबर poured द ऐश ओवर द चेरी ट्री. फिर उसके पड़ोसी ने भी चेरी ट्री पर ऐश फेंकी, राख फेंकी. बट नथिंग हैपन टू द ट्री. पर उस पेड़ के अंदर तो कोई बदलाव नहीं आया. Fine particles from the ash entered the eyes of the Diamo and his wife. और उस राख के जो बारीक कण थे ना, वो डियामो की आँख में और डियामो की पत्नी की आँख और नाक में भी चले गए. They began to sneeze and cough. और उन लोगों ने क्या कर दिया था, स्नीज करना और कफ करना शुरू कर दिया था, और इसी कारण से क्या हुआ, उनको दंडित करा गया. तो बच्चों अच्छी लगी ना आपको ये कहानी? अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम एक नई कहानी की शुरुआत. बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में.